दोस्तों नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि के साथ में ही भारत में शुरू होने वाला है सीजन ऑफ फेस्टिवल, यानी कि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। पहले नवरात्रि, फिर करवा, फिर दशहरा, फिर दिवाली और उसके बाद में भाई दूज, फिर उसके बाद आ जाती है बकरीद। तो पूरा सीजन यहाँ फेस्टिवल का ही होने वाला है। और इसके साथ में ही इंडिया में एक स्कैम शुरू हो जाता है जो कि शुरू होता है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के नाम से। तो ये बहुत बड़े स्कैम्स एक तरीके से इंडिया में होते हैं। बट आज मैं इस स्कैम की बात नहीं करने जा रहा कि किस तरह से प्राइस पहले बढ़ाए जाते हैं, फिर सेल के दिन घटा दिए जाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, या फिर ये कंपनी बाहर की है। तो इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही सीरियस इश्यू पे बात करूंगा और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है एक्चुअली, और शायद वो चीज हम सबको इफेक्ट करती है, हम सबकी लाइफ को, हम सबकी फैमिली को इफेक्ट करती है। तो वो रिक्वेस्ट ये है कि कुछ टाइम से आप देख रहे हैं, पिछले 7-8 महीनों से कोरोना की वजह से जो देश में पैंडेमिक छाई हुई, उसकी वजह से जो हमारे दुकानदार हैं, जो लोकल दुकानदार हैं, जो शॉप्स हैं, जो आपके आसपास में शोरूम्स हैं, लोकल शॉपकीपर्स हैं, उनकी हालत क्या है, उनका बिजनेस कितना ज़्यादा डाउन हुआ है। तो इस टाइम पे मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि प्रेजेंट टाइम में आप लाइफ में कहीं से भी कभी भी शॉपिंग करिए, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। बट एक बार, सिर्फ एक बार लोगों के लिए सोच के देखिए। आपकी फैमिली में भी कोई बिजनेस करता होगा, सोचिए अगर जिस चीज़ का बिजनेस आपकी फैमिली में हो रहा है उस चीज़ को बाहर लोग सिर्फ ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दें। आप कपड़े लेने जा रहे हैं बाहर, जूते लेने के लिए जा रहे हैं बाहर, फ्रिज, टीवी, ये सब चीज़ें आपको इजीली और इवन कम रेट पे, जिस रेट पे आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं उससे कम रेट पे आपको ये चीज़ें बाहर मार्केट में मिल जाएंगी। हालांकि कुछ मोबाइल हैं जो फ्लैगशिप वगैरह मोबाइल वो ऑनलाइन आ रहे हैं, ठीक है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आप परचेज करिए। बट जो चीज़ें बाहर ईजिली अवेलेबल हैं, कम से कम उन्हें तो सपोर्ट करिए। उसकी वजह से क्या होगा कि लोकल वेंडर्स जो है उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस पैंडेमिक में, इस महामारी में कोई सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो वो हुआ है हमारा लोकल वेंडर। जितना भी लोकल वेंडर है हमारा, जो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, या छोटी से लेके बड़ी सी बड़ी चीज की दुकान है बाहर, सबका बिजनेस डाउन हुआ है। इवन आपकी फैमिली में आप खुद देखिए कि आपके फैमिली में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनसे पूछ के देखिए कि उनके बिजनेस पे कितना फर्क आया है। बट अगर वही सारे ग्राहक जो ऑनलाइन खरीद रहे हैं उन चीजों को बाहर से खरीदें तो कितना फायदा होगा। देश के जो नीचे दर्जे का आदमी है वो भी काफी मजबूत होगा। और देश की इकोनॉमी के पिलर्स सिर्फ यही होते हैं जो नीचे दर्जे पे होते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं। ये बहुत बड़े लेवल दुकानदार कहने को छोटे होते हैं बट बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये जो आइटम्स बेचते हैं सबसे ज्यादा टैक्स सब कुछ इन्हीं के पास से जाता है। वो पर्सनली टैक्स बेशक ना भर रहे हो, बट वो जो आइटम बेच रहे हैं उस पर ऑलरेडी टैक्स लगे हुए होते हैं। तो आपको इस समय जरूरत है अपने लोकल सेलर से परचेज करने की। अपने घर से बाहर निकलिए, आसपास की दुकानों में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, बड़ी, जिस चीज की भी आपको जरूरत है उसे पहले आसपास चेक करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती का महंगा खरीद लीजिए, बट एक बार बाहर निकल के कम से कम एक बार उसका रेट तो चेक कर लीजिए जो आप ऑनलाइन परचेज करने जा रहे हो, और वो 50%, 60% या 80% डिस्काउंट पे है कि आपको बेच रहे हैं। कम से कम एक बार उसको खरीदने से पहले आप बाहर देख लो, शायद उससे बेटर चीज आपको मिल जाए, शायद उससे अच्छी चीज मिल जाए, और साथ में ही आपके लोकल दुकानदार का फायदा भी हो जाएगा। तो आपकी भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, प्लस उसके साथ में आप किसी इंसान का भला कर रहे होंगे। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम सब देख रहे हैं कि हमने बाबा का ढाबा देखा, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, सब लोग खाने के लिए उनकी दुकान पे पहुंच गए, इतनी भीड़ लग रही है कि इवन वो सबको खाना नहीं खिला पा रहे। बट क्या सिर्फ इस देश में सिर्फ एक बाबा का ढाबा है? अगर आप ढूंढने निकलेंगे ना तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके मोहल्ले में या आसपास में ही आपको 2 से 4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको मदद की जरूरत होगी। शायद पास में सब्जी लगा के ही बैठे हो, शायद कोई छोटा सा फल का ठेला लेकर के बैठे हो, या हो सकता है कोई छोटी दुकान ही खोल के बैठे हो जिनकी दुकान ना चल रही हो। तो जरूरी नहीं कि आप किसी की दुकान पे खाना खाते हैं तभी आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट आप उनकी दुकान से कुछ भी खरीद करके कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है वो तो आप किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद करके उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, सिर्फ यही कहना था मुझे कि इस बार प्लीज, इस बार मेरे कहने पे या फिर खुद आप सोचिए, क्योंकि शायद आप किसी भी बात से मेरी डिसएग्री कर सकते हैं, आपको मेरा पसंद ना आता हो, कुछ भी कहना, बट आई थिंक अगर आप लोगों में ही इंसानियत है तो इस बात में आप मुझे गलत नहीं कह सकते कि इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है पैंडेमिक की वजह से, लोगों के धंधे डाउन हो रहे हैं, बिजनेस डाउन हुआ जा रहा, तब मैं उनसे आपसे खरीदने के लिए कह रहा हूं कि आप अपने आसपास की दुकानों में खरीदिए। टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, पास से खरीदिए। कपड़े चाहिए, लोकल दुकानों में खरीदिए, ठीक है, यहाँ सब जगह। क्योंकि जो आम आदमी है वो परेशान हो रहा है। जो लोग हैं जिनके पास पैसा ऑलरेडी, वो कभी परेशान नहीं होते होंगे, उनकी परेशानियां अलग होती हैं, बट उनके पास कम से कम ये तो नहीं होगा कि खाने का कम पड़ जाएगा। बट जो आसपास के छोटे दुकानदार हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इस बार प्लीज, इस बार ये सेल्स को छोड़ो, क्योंकि ये तो पहले ही सोचिए अमेजॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उन्हें किस चीज की कमी है? वर्ल्ड के सबसे अमीर, पूरे विश्व में
सबसे अमीर इंसान है, अगर एक सेल में उनकी बिक्री नहीं होती तो शायद उनको बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा, शायद 1-2% शेयर गिर जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता उनका। बट सोचिए अगर आप इतना सब कुछ अपने लोकल वेंडर्स के साथ खरीदते हैं, अपने आसपास के लोगों से खरीदते हैं, तो उन्हें कितना प्रॉफिट होगा, कितनी दुआएं मिलने वाली हैं आपको, और कितना जल्द। और दुआएं नहीं भी मिलती ना तो आपको अंदर से इतना सुकून मिलेगा ना कि पहली बार आपने कुछ ऐसा किया है कि हाँ किसी गरीब का फायदा हुआ है, गरीब भी नहीं है अगर वो, तो कम से कम किसी इंसान का फायदा तो हो रहा है जाकर के। जो चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं आपके आसपास, उन्हें डेफिनेटली आप ऑर्डर करिए, ठीक है, बट कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के जो दुकानदार हैं, जो शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, वहां से खरीदने की कोशिश कीजिए। और शोरूम भी नहीं, कोशिश करिएगा जो जिनकी दुकानें छोटी हैं, जिनके पास वो प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए, तो उनके पास खरीदिएगा। अगर बात 150 रुपए की हो ना, कि सिर्फ 100 रुपए अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही हो आपको ऑनलाइन और बाहर ऑफलाइन खरीदने पर 100 रुपए महंगी हो, तो सोचना मत, खरीद लेना वो बाहर से ही, ऑनलाइन मत जाना उस चीज़ के लिए, क्योंकि शायद ये चीज़ आप तो त्यौहार मनाएंगे, साथ में शायद दूसरे भी इस बार त्यौहार मना सकें, क्योंकि शायद इस बार बहुत से लोगों की दिवाली नहीं होगी, बहुत से लोगों की बकरीद नहीं होगी। सो कोशिश कीजिएगा कि इस सीजन, इस फेस्टिवल सीजन, सारी खरीदारी आप लोकल दुकानदारों के पास से ही करने की कोशिश करिएगा। सो गाइस मेरा मैसेज सिंपल सा था, होप आप सबको मिल गया होगा, सब समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको। सो गाइस इतना ही था, बस बहुत कुछ नहीं कहना है मुझे आप लोगों से, तो आप समझ गए होंगे। सो गाइस आज के वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।